माँ, कल स्कूल फीस भरने की आखिरी तारीख है। तुम्हारे पापा से पूछ लो। उन्होंने कब दी फीस? लेकिन मैं कहाँ कमाती हूँ। हमेशा आप ही देती है ना। ठीक है, कल भरना है ना, दे दूंगी, जाओ। आओ लक्ष्मी, बैठो। दिव्या और तुम्हारी बातों को मैंने सुना है। हमारी सारी मुश्किलों का हल जल्द ही निकलने वाला है। इसका क्या मतलब? हाँ भाई, आगे मैं वकील की नौकरी पर उम्मीद नहीं रखूंगा। इसमें कौन सी नई बात है? देखो, तुम ये फालतू बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, मैं एक एजेंसी लेने की सोच रहा हूँ। एजेंसी? किस चीज की एजेंसी? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो एक सस्पेंस है। मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम जाकर के अपनी माँ को बता दोगी। तुम्हारी माँ सारे गांव में जाकर ढिंडोरा पीट देगी। इतने में गांव का कोई और मेरा आइडिया चुरा करके वही एजेंसी खोल देगा। जब तक वो एजेंसी मेरे हाथ में नहीं आती और महीने के अंदर मुझे कमीशन नहीं आने लगता है, तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। पैसा कुछ ज्यादा तो नहीं है, यही कोई 30,000 रुपए होंगे। वो भी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और हिसाब भी नहीं पूछूंगा। 30,000? पहले साल में बस 30,000 ही होगा, अगले साल 50,000 होगा, तीसरे साल में 1 लाख होगा। ऐसे ही सालों साल ये बढ़ता जाएगा। सुनिए, आप सच कह रहे हैं ना? तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? अभी तुम मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन जब मैं हर महीने तुम्हारे हाथ में पैसा रखूंगा और जब तुम पैसे दे करके खुशी से नाच उठोगी, तब विश्वास करना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। एक बात कहूँ, एक छोटी सी समस्या है। अगर एजेंसी लेनी है तो मुझे डिपॉजिट देना होगा। कितना? बस कुछ ज्यादा नहीं, यही कोई 3 लाख रुपए की बात हुई है। मुझे पता था, ऐसी कोई अड़चन जरूर होगी। अरे अड़चन नहीं है, ये हमारे आगे की जिंदगी की डिपॉजिट है ये। हाँ माना, लेकिन इतने पैसे हमें कौन देगा? अरे तुम्हारा भाई गणेश। अरे तुम्हारा भाई गणेश हमारी मदद नहीं करेगा क्या? तुम उसे पराया क्यों बना रही हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा? वो बात तो मैं भी जानता ही हूँ, पर वो होटल के काउंटर पे बैठता है, वहाँ पर आने वाले बड़े लोगों के साथ उसका अच्छा रिश्ता होगा। किसी से वो बात करके मेरे लिए वो पैसों का इंतजाम तो करवा ही सकता है। सुनो मेरी बात, संगीता की शादी का भी तो खर्चा है, वो हमें मदद कैसे कर पाएगा? मतलब हमारे पास तो डिपॉजिट के पैसे हैं नहीं। चलो वो सब छोड़ो। तुम्हारा घर है ना, ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर ही है। कल सुबह जा करके घर के सारे कागजात लेकर आ जाओ। मेरा एक क्लाइंट है, फाइनेंस बिजनेस का काम करता है। उसने कहा नरसिम्हा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। वो पैसे देने को तैयार है। उसने कहा बस घर के कागजात मेरे पास रखवा दीजिए और 3 लाख रुपए ले जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं घर के कागजात कैसे मांग पाऊंगी? और कैसे? तो क्या तुम्हारे माँ को घर के कागजात के लिए अर्जी लिख कर दूं? मेरी बात को सुन, तू जाकर के कागजात लेकर आ, मैं उसे गिरवी रख करके लोन ले लूंगा। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे माँ के हाथ में कागजात रहे, उससे अच्छा फाइनेंसर के हाथ में महफूज रहेंगे। समझ गई ना? मेरी बात समझ गई ना? हाँ।